क्यों होता है ऐसा कि तुम पूरा दिन पढ़कर भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते और कई स्टूडेंट्स कम पढ़कर भी टॉपर बन जाते हैं। और ऑनेस्टली इसका मेन डिफरेंस होता है पढ़ने के तरीके में। तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम से नोट्स को बार बार पढ़ने, कई टॉपिक्स को हाईलाइट करने और रैंडम चीजें याद करने में लगा देते हो, लेकिन टॉपर स्मार्ट स्टडी सिस्टम यूज करते हैं जो उन्हें टॉपिक्स को जल्दी सीखने, उसे ज्यादा टाइम तक याद रखने और एग्जाम्स में बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही स्टडी मेथड्स दिखाने वाला हूँ जो सच में डिफरेंस क्रिएट करती है। वही मेथड जो हर टॉपर सीक्रेटली फॉलो करता है ताकि वो सबसे आगे रह सके। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं हमारी पहली मेथड से, टेस्टिंग एपिक। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम बस सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हो। शुरू में ये प्रोडक्टिव लगता है लेकिन ऑनेस्टली दिमाग उतने पट नहीं लगा रखा होता, इसलिए टॉपर इसी चक्कर में नहीं पढ़ते। वो एक्टिव रिकॉल का यूज करते हैं। उनका तरीका सिंपल है, टॉपिक पढ़ लिया, किताब बंद करो और खुद से क्वेश्चन पूछो, मुझे कितना याद है। खुद से सवाल करो, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे या मैं ये चीजें किसी दूसरे को कैसे समझाऊंगा। ये हैबिट दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है और थोड़ा बहुत सब कुछ याद रख जाता है। जैसे मान लो तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो तुरंत दोबारा मत पढ़ना। पहले डायग्राम को अपने माइंड में बनाओ, फिर डिफिनीशन और प्रोसेस को बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करो। जब बिना किताब को ले तू समझा पाता है तब सच में वो टॉपिक तुम्हें समझ आ गया। एंड यही होता है रियल लर्निंग। द सेकंड मेथड इज द स्पेसिंग इफेक्ट। मान लो कि तुमने एक चैप्टर को परफेक्ट तरीके से पढ़ा बट फिर भी कुछ दिन बाद सब कुछ दिमाग से निकल गया। एंड ये ज्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है क्योंकि तुम रिवीजन हमेशा लेट कर देते हो। टॉपर दलेड इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिवाइज तब करते हैं जब इंफॉर्मेशन भूलना शुरू भी नहीं होता। इसी टेक्निक को स्पेस रिपीटिशन भी बोलते हैं। मतलब एक ही बार में नहीं, छोटे छोटे इंटरवल्स पर रिवाइज करते जाओ। जैसे पहले सेम दिन में रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। ऐसे करने से मेमोरी बार पर रिफ्रेश होती रहती है और इन्फॉर्मेशन दिमाग में गहरा बैठ जाती है। एंड यही रीजन है कि टॉपर एग्जाम के टाइम सब कुछ याद रख पाते हैं बिना किसी लास्ट मिनट स्ट्रेस के। तीसरा हमारा मेथड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हारी एक बड़ी गलती ये भी है कि तुमने चैप्टर्स को पढ़ते रहते हो बिना ये चेक के एग्जाम में एक्चुअली पूछा किया जाता है, जबकि टॉपर इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। वो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने में टाइम लगाते हैं क्योंकि एग्जामिनर अक्सर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। दूसरे का फायदा ये भी है कि पास्ट पेपर रिवाइज करने से तुम रिपीटेड कंसेप्ट को नोटिस करने लगते हो, कॉमन क्वेश्चंस को नोट करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते हो एंड मार्किंग पैटर्न का भी पता चल जाता है कि कौन सी क्वेश्चन कितने मार्क का होता है या एग्जामिनर तुम्हें किस बेस पे मार्क्स देते हैं। और जब तुम पैटर्न समझ जाते हो तो पढ़ाई और भी फोकस हो जाती है। हर चीज को इक्वली पढ़ने की जगह तुम स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रिपरेशन की सबसे स्मार्ट तरीकों में से एक है जो कि हर टॉपर सीक्रेटली फॉलो करता है। चौथा हमारा मेथड है द ब्लटिंग मेथड। यह मेथड सुनने में अजीब सा लगता है बट ये सबसे अंडररेटेड स्टडी टेक्निक में से एक है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक ब्लैंक शीट लो और जो कुछ भी तुम्हें याद हो उसे लिखो, बिना बुक के देखे, बिना चीटिंग के। बस जो भी तुम्हारी दिमाग में आ रखा के उसे लिख दो। इस मेथड को ब्लटिंग मेथड कहता है और ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये तुरंत तुम्हारी वीक एरियाज को एक्सपोज कर देता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें टॉपिक आता है लेकिन जब तुम उसे खुद लिखने की कोशिश करते हो तब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम क्या भूल गए। इस मेथड से इन गैप्स को फिक्स करने की रिटेंशन और एक्यूरेसी बहुत तेजी से इम्प्रूव होती है अगर आप इन मेथड को फॉलो करते हो तो। पांचवा हमारा मेथड है डीप वर्क सेशन। टॉपर सिर्फ ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते, वो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं। देखो जो एवरेज स्टूडेंट्स के वो कुछ ही मिनट्स बाद नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं और हर डिस्ट्रैक्शन उनका फोकस तोड़ देता है, जबकि टॉपर एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे डीप वर्क कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि फिक्स टाइम तक कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ना, बिना फोन के, बिना मल्टीटास्किंग के और बिना रैंडम स्क्रॉलिंग के। सिर्फ 45 मिनट का डीप फोकस भी 3 डिस्ट्रैक्टेड घंटों से ज्यादा बेहतर है और यही रीजन है कि फोकस स्टडी सेशन टॉपर्स को कम टाइम में ज्यादा काम कंप्लीट करने में हेल्प करती है। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है एग्जाम स्टिमुलेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कर पर टॉपिक समझ लेते हैं लेकिन एक्चुअल एग्जाम्स में पैनिक कर जाते हैं और ये प्रॉब्लम यूजुअली नॉलेज की नहीं होती, मेन प्रॉब्लम होती है एग्जाम ट्रेनिंग की। टॉपर रेगुलरली रियल एग्जाम जैसे कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइमर सेट करते हैं, फुल पेपर सॉल्व करते हैं, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हैं और प्रेशर के अंडर सोचने की प्रैक्टिस करते हैं। इससे एक तो उसकी रेटिंग स्पीड इंप्रूव होती है, दूसरा उसका आंसर प्रेजेंटेशन बेटर होती है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है एंड लास्टली उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
एंड जब रियल एग्जाम आता है तो उनका ब्रेन पहले से उस सिचुएशन से फेमिलियर होता है। देखो, टॉपर्स कोई मैजिक ट्रिक या सीक्रेट इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते, वो बस ज्यादातर स्टूडेंट से बेटर स्टडी सिस्टम यूज करते हैं। और अगर तुमने इन मेथड्स में से कुछ को भी कंसिस्टेंटली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे रिजल्ट भी टाइम के साथ जनरली इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए सिर्फ हार्डर स्टडी मत करो, स्मार्टर स्टडी भी करो। एक और मेन प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं कि हमसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाई है कि किस तरह आप अपनी सिलेबस को अगस्त से पहले कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड स्टडी और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और कंटेंट के लिए हमारे चैनल टॉपर सेंसेई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।